उत्पत्ति होती है और यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होता है और उसके उद्भव के कारण क्या रहते हैं उन सब की बात कर चुके हैं। और जैन धर्म के उद्भव के क्या कारण रहे और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर रहे और इसके पहले ऋषभदेव थे जो आदि तीर्थंकर माने जाते हैं, जो जैन धर्म के प्रवर्तक कैसे कहे जाते हैं। और इसके बाद जो 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं पार्श्वनाथ, उनके बाद 24वें तीर्थंकर। तो उनकी टीचिंग्स में कुछ अंतर थे, इस वजह से तीर्थंकर में महावीर स्वामी जो हैं वो 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। और उनका जो है महिमा मंडन इसलिए भी होता है क्योंकि उन्होंने बाद के परवर्ती जैन धर्म में जो जोड़ा, उन्होंने 4 महाव्रत थे उसमें 5वां एक ब्रह्मचर्य को जोड़ा। तो इस वजह से उनको माना गया कि बौद्ध जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे महावीर स्वामी। तो आइए बात करते हैं। मगध जो है एक सबसे बड़ा राज्य उभर कर आया, उसकी ऐसी भौगोलिक स्थिति भी रही जो उसकी राजधानी मगध की बनी। गिरि व्रज जो पहले गिरिराज ये कहा, राजगिरी के नाम से भी चर्चित है, कई नामों से। तो मगध साम्राज्य की स्थापना और विस्तार के बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहला वंश जो मिलता है वंशावलियों, राज्यों और राजाओं की जो वंशावली मिलती है उसमें हर्यक वंश का नाम आता है। एक हर्यक राजवंश जिसके राजा बिंबिसार थे। इन्होंने बिंबिसार के शासनकाल में मगध ने विशिष्ट स्थान प्राप्त किया, एक बहुत शक्तिशाली राज्य बन गया था। तो उस समय बिंबिसार के शासनकाल में मगध ने विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। वह हर्यक कुल का था तथा बुद्ध का समकालीन था। हाँ, ये जो है बिंबिसार जो थे वो बुद्ध के समय के थे। 563 ईसा पूर्व में बुद्ध का जन्म होता है और लगभग जिस समय बुद्ध का उद्भव और विकास होता है उसी समय बिंबिसार भी मगध साम्राज्य के राजा होते हैं और उनका वंश होता है हर्यक वंश। उसके द्वारा विजय और विस्तार की शुरू की गई नीति अशोक के कलिंग विजय के साथ समाप्त होती है। बिंबिसार ने जो चीज़ें शुरू की थी वो सम्राट अशोक, बाद में प्रवर्ती जो उत्तराधिकारी इनके हुए मौर्य वंश का महानतम सम्राट और विश्व का महानतम सम्राट अशोक के कलिंग विजय के बाद ये साम्राज्य विस्तार की नीति समाप्त होती है। तो उसके विजय विस्तार की जो नीति होती है वो और विजय की जो गाथा है वो कलिंग विजय के साथ समाप्त होती है। बिंबिसार ने अंग देश पर अधिकार कर लिया और इसका शासन अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया था। इनका बेटा बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु था। अजातशत्रु को दरअसल अजातशत्रु इसलिए कहा गया कि जिसको जीता न जा सके। इतना पराक्रमी और शक्तिशाली था, इसीलिए उसका नाम भी अजातशत्रु रखा गया। तो ये बिंबिसार का पुत्र था। इसने बिंबिसार ने अंग देश को जीत कर अजातशत्रु को सौंप दिया। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपनी स्थिति को मजबूत किया। देखा जहाँ पर युद्ध करके जीता जा सकता है वहाँ पर युद्ध किया और जहाँ पर देखा कि युद्ध नहीं किया जा सकता है वहाँ पर क्या किया, संबंध बना लिए, वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो देखने को मिलता है कि उसने 3 विवाह किए बिंबिसार ने। उसकी प्रथम पत्नी कोसल, राजनी कोसल के जो राजा थे उसकी पुत्री, कोसल के राजा थे प्रसेनजीत, कोसल के राजा की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन। तो उसके साथ दहेज के रूप में प्राप्त काशी उसको प्राप्त हुई। दहेज के रूप में बिंबिसार को काशी प्राप्त की, काशी के कुछ ग्राम प्राप्त किए और वहाँ से उसको काशी राज्य से जो कोसल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन से शादी की बिंबिसार ने। तो उसके काशी के कुछ ग्राम मिले थे और वहाँ से उसको लगभग 1 लाख रुपए की आय होती थी। इससे इस बात का पता चलता है कि राजस्व सिक्कों में वसूला जाता था। एक चीज़ ये पता चलती है
मगध के जो प्रथम राजवंश और वंशावली मिलती है तो उसमें बिंबिसार के समय की एक ये बात पता चलती है कि जो टैक्स था उस समय का राजस्व कर था वो मुद्राओं में, पैसों में वसूला जाता था, क्योंकि काशी से इनको 1 लाख रुपए की आय होती थी, ऐसा पता चलता है। तो इस विवाद से कौशल के साथ उसकी शत्रुता समाप्त हो गई। पहले कौशल और मगध एक दूसरे के शत्रु थे, लेकिन जब ये संबंध हो गया, प्रसेनजीत के बहन और कौशल के राजा की पुत्री से जब उनकी बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए तो एक संबंधी बन गए और कौशल और मगध दोनों एक साथ मिल गए। उसकी दूसरी पत्नी वैशाली, जहाँ पर महावीर स्वामी का जन्म होता है। अब चूँकि बिंबिसार अगर तथागत बुद्ध के समय के थे तो दूसरी तरफ महावीर स्वामी और तथागत बुद्ध दोनों एक दूसरे के समकालीन थे, तो महावीर स्वामी का भी समकालीन था बिंबिसार। और बिंबिसार यानी कि वैशाली एक उस समय राज्य था जहाँ पर लिच्छवियों का राज्य चल रहा था, तो लिच्छवियों का गणराज्य था, वहाँ पर राजतंत्र नहीं था, गणराज्य था। तो राजकुमारी चेलल्ला इसमें लिखा हुआ है, लेकिन चेलम्मा मिलता है कहीं कहीं। तो चेलम्मा जो उनकी राजकुमारी थी, पुत्री थी वैशाली नरेश की, तो उसके साथ भी इसकी दूसरी पत्नी थी चूँकि वो, तो उसने जिसका पुत्र था अजातशत्रु, जिसको अंग का राजा बनाया था बिंबिसार ने, तो बिंबिसार की जो दूसरी पत्नी थी वो लिच्छवियों के खानदान से थी और वैशाली में शासन करने वाले गणराज्य जो लिच्छवी थे। और इस तरह इनकी दूसरी पत्नी चेलल्ला थी, ये चेलम्मा, इसी का पुत्र था अजातशत्रु। और तीसरी रानी पंजाब के मद्र कुल के, पंजाब में वो भी राजघराना रहा होगा और वहाँ की वंशावली जो थी मद्र, जैसे वैशाली के लिच्छवी, और तो इस तरह मद्र कुल के प्रधान की पुत्री थी। तो विभिन्न राजकुलों से वैवाहिक संबंधों के कारण बिंबिसार को बड़ी राजनीतिक प्रतिष्ठा मिली और इस कारण से मगध एक शक्तिशाली राज्य हो गया और जो पश्चिम और उत्तर की ओर फैलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इधर जो तीसरी पत्नी थी जिसका संबंध इसका पंजाब से होता है, तो उससे पता चलता है कि पश्चिम से लेकर पूरब तक इसका पूरा साम्राज्य फैला हुआ था। मगध की असली शत्रुता अवंती से थी, जिसकी राजधानी उज्जैन में थी। अवंती की राजधानी उज्जैन थी, इसकी वास्तविक जो थी शत्रुता इससे थी। इसके राजा चंड प्रद्योत महासेन की बिंबिसार से लड़ाई हुई।